हेलो एवरीवन, तो आज हम देखने वाले हैं नीट पीवाईक्यू सीरीज का अपना नेक्स्ट चैप्टर मोशन इन 2D। ठीक है, इस चैप्टर के हम कंप्लीट 2016 से और 2024 तक के पीवाईक्यूज जो भी आ रखे हैं वो हम सारे सॉल्व करने वाले हैं। बेसिकली 2D का मतलब है कि हम इसमें प्रोजेक्टाइल की और रिलेटिव की प्रॉब्लम्स सारी देखेंगे। प्रॉब्लम्स को किस तरीके से हमें सॉल्व करना है वो हम देखेंगे। कॉन्सेप्ट्स की भी भी हम समझेंगे कि कॉन्सेप्ट्स जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, और सेशन को हम बहुत ही अच्छे उस तरीके से करेंगे जिससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, प्रॉब्लम्स तो आप सॉल्व करोगे ही, लेकिन उन प्रॉब्लम से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हम देखते हैं। ठीक है, पहला प्रॉब्लम आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है। उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमेशा एक बात बोलता हूँ कि जब भी आप पेपर सॉल्व करने जाओ, आपका कोचिंग का हो, मैं क्लास में भी ये बात बोलता हूँ कि आपका कोचिंग का पेपर हो चाहे आपका नीट का मेन पेपर हो, हमेशा दो चीज़ करिए। पहले सवाल को अच्छे से पढ़िए। ठीक है, पहले सवाल को अच्छे से पढ़िए, उसके फर्दर आप उसके ऑप्शंस को चेक करिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपने सवाल को पढ़ लिया, लेकिन जब तक आप ऑप्शंस कभी कभी चेक नहीं करते हो, आपको ये पता नहीं होता कि एग्जामिनर हमसे क्या पूछना चाहता है। तो जैसे आप ऑप्शन जब चेक करोगे, उस तरीके से फिर आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखना है कि मुझे उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो देखिए प्रॉब्लम को पहले पढ़ते हैं। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ए से बॉल को प्रोजेक्ट किया गया विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी दी हुई। यहाँ पे 60 डिग्री के एंगल पे हमें बोला गया है कि 60 डिग्री के एंगल पे बॉल को प्रोजेक्ट किया गया है टू द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब देखिए बात समझने की, यहाँ पे कभी कभी एंगल में भी बहुत गेम हो जाता है। एंगल में गेम कैसे होता है, वो बोलता है कि अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो हॉरिजॉन्टल होती है सरफेस पे। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल से फिर हम एंगल मेजर करेंगे ऐसे। ठीक है, लेकिन कभी कभी बोलता है वर्टिकल, तो वर्टिकल होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर से फिर एंगल हम ऐसे मेजर करते हैं। तो ये बात भी समझने की होती है कि आप ये भी देख लीजिए कि एंगल कहाँ से उसने दी गिवन है हमको एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो बी यहाँ लिखा हुआ है ऑफ द पाथ द वेलोसिटी हमें बतानी। अच्छा ठीक है, ओके। तो बॉल जो है वो 60 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट की गई है 20 मीटर पर सेकंड से। हाईएस्ट पॉइंट बी पे हमें वेलोसिटी पूछा गया क्या होता है। बच्चा यहाँ पे कभी कभी क्या गलती कर देता है, अच्छा यहाँ पे जीरो भी दिया हुआ है, देखो क्यों दिया हुआ है। कभी कभी बच्चा क्या सोचता है कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो गई होगी, तभी तो बॉल दोबारा रिटर्न हुई होगी। बात सही है आपकी, लेकिन क्या होता है कि जब भी थीटा एंगल पे कोई बॉल का प्रोजेक्ट कर रहे हो थीटा एंगल पे, तो वहाँ पे दो कंपोनेंट काम करते हैं। एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल का, एक कंपोनेंट वर्टिकल का। हॉरिजॉन्टल का जो कंपोनेंट होता है, जो कि अपना क्या होता है, यू कॉस थीटा। ठीक है, वर्टिकल का क्या कंपोनेंट होता है अपना, यू साइन थीटा। ये हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है प्रोजेक्टाइल में। तो जो यू कॉस थीटा, उसका काम तो है इसको सरफेस पे चलाने का, उसका काम तो है एक्स एक्सिस की तरफ चलाने का, और जो वर्टिकल है उसका काम है उसको हाइट की तरफ ले जाने का। ठीक है, वर्टिकल का काम है हाइट देने का, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल का जो काम है वो इसको चलाने का काम है। समझ गए बात को। तो दोनों कंपोनेंट डिफरेंट हो गए। अब बात समझने की क्या है कि यहाँ पे क्या है कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो गया, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ वो हम देख लेते हैं। क्योंकि देखिए आप इस पॉइंट पे भी, किसी भी पॉइंट पे यू कॉस थीटा है ना, एवरी पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है हर पॉइंट पे सेम होता है। उसका रीजन क्या होता है हम देख लेते हैं कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो v हमें फाउंड, मतलब किसी पॉइंट पे अगर हम वेलोसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम u तो लिख देंगे यू कॉस थीटा हो गया, लेकिन एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में, हॉरिजॉन्टल की डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। वर्टिकल में जी लग रहा है, वर्टिकल में जी लग रहा है, हॉरिजॉन्टल में नहीं लग रहा। तो हॉरिजॉन्टल में कोई हमें एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ है, तो ये वाला जो है वो जीरो हो जाएगा। तो v है, तो यहाँ पे v क्या हो गया, यू कॉस थीटा के बराबर हो गया। इसलिए हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्रोजेक्टाइल में हमेशा सेम होता है थ्रू आउट जर्नी, कंप्लीट सेम होता है, एवरी पॉइंट पे सेम होगा। यू कॉस थीटा, 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 यू कॉस, हर जगह सेम होगा। तो अब हमें पता लग गया यू कॉस थीटा। अब हमें यू कॉस थीटा निकालना है, और थीटा के एंगल क्या दिया हुआ है, 60 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे आपको यू दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, 20, अब कॉस थीटा कितना है, ये है 60, तो 60 कितना हो जाएगा 1/2, तो ये कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 मीटर पर सेकेंड अपना यहाँ पे आंसर हो गया। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे है हमारा। हम चेक कर लेते हैं, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रॉब्लम देखिए, ये सामने आपका ये है, द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाई, ये दिया हुआ है, पोजीशन दी हुई है। ठीक है, वेयर टी इज इन सेकंड एंड आर इन मीटर। ठीक है, ओके। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी वी टी, टी इज इक्वल टू 1 सेकंड पे। अब बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं, डायरेक्ट टी इज इक्वल टू 1 सेकंड इसमें पुट कर देते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि ये पोजीशन दिया हुआ है, पोजीशन दिया हुआ है, तो पोजीशन को पहले हमें वेलोसिटी में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, dx बाई डी टी, मतलब dr बाई डी टी करना पड़ेगा। तो dx बाई डी टी कर दो। जब आप इसका dx बाई डी टी करोगे तो ये तो कितना हो जाएगा 4i, और ये हो जाएगा 4 प्लस 4 j हो जाएगा 40, सॉरी 4tj,
और ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया, ये आ गया हमारे पास वेलोसिटी, ठीक है। अब आप इसमें वेलोसिटी टाइम 1 पे पुट कर दीजिए, तो ये आ गया 4i प्लस 4j। अब हमसे पूछ रहा है, अब हमसे क्या पूछ रहा है कि वेलोसिटी बताइए। तो अच्छा, इसने हमें ऑप्शन में देख लीजिए आप। अब आप अगर ये ऑप्शन इस तरीके से पूछता तो हम इस पर टिक कर देते, अगर हमें इस तरीके से वेक्टर की फॉर्म में अगर ऑप्शन दिया हुआ होता। लेकिन इसने हमें क्या मैग्नीट्यूड की फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करिए। तो आप इसको जानते हो कि 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, जब इसको तो 16 प्लस 16 हो जाएगा 32। तो 32 को जो आप सॉल्व करोगे तो 4√2, तो 4√2 यहाँ पे आ गया। अब बात समझने की क्या है कि इसने हमसे एंगल ही पूछा है, एंगल ही पूछा है, 4 एंगल यहाँ पे गिवन है। तो वैसे तो देखो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, सी और डी में कुछ हो सकता है। अब आप यहाँ देखिए कि क्या होता है, एक होता है ux, एक होता है uy। ux कितना है 4i, uy कितना है 4j। भाई i में तो क्या है ux 4i और j में कितना है 4j। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, tan थीटा। देखो ऐसे तो बहुत तरीके हैं, लेकिन tan थीटा देखो, tan थीटा इज इक्वल टू uy अपॉन ux, ये हम अच्छे से जानते हैं। तो uy कितना है 4 अपॉन 4 तो 1। तो tan थीटा 1 कब होता है, जब 45 डिग्री का एंगल बना होता है। तो ये देखिए 4√2, सी करेक्ट आंसर होना चाहिए हमारा। यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार, सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो कोई दिक्कत यहाँ तक हमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2023 का सवाल है ये भी, ठीक है। 2023 का सवाल है, अच्छा सवाल है। अब तक हम शायद एक दो सवाल, पिछले 2 सवाल जो हम अब तक कर चुके हैं वो 2023 के ही हैं। प्रॉब्लम्स को हम इसको भी हम देखते हैं। ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन एट द स्पीड ऑफ 280 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। देखो बेसिकली क्या है कि इसका मतलब क्या है, देखो जो प्रोजेक्टाइल होती है, ये बॉल है, ये ऐसे आ रही है। तो एक तो इसमें मैक्सिमम हाइट होती है, ठीक है, एक इसमें रेंज होती है, ठीक है, एक इसमें रेंज होती है, एक इसमें मैक्स हाइट होती है, और एक इसमें क्या होता है टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। तीनों के फॉर्मुलेज होते हैं, ठीक है, हमें अच्छे से पता होते हैं। ये इसी पे बेस प्रॉब्लम है कि ये बुलेट है वो फायर की गई है फ्रॉम ए गन एट द स्पीड ऑफ 280 मीटर पर सेकेंड। 280 मीटर पर सेकेंड की स्पीड हमें यहाँ पे गिवन है, ठीक है, एंड इन द डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। मतलब देखो इसने अबव द हॉरिजॉन्टल बोल दिया, तो समझ जाओ कि देखो ये कोई गन है, 30 डिग्री पे फायर कर दी इसने, ठीक है। द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बुलेट इज, तो अब मैक्सिमम हाइट बुलेट की ने क्या अटेंड की होगी, तो बुलेट ने मैक्सिमम हाइट क्या अटेंड की होगी वो हमें बताना है। ये मतलब तो मैक्सिमम हाइट का सीधा सा फॉर्मूला है, वो है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये अपना मैक्सिमम हाइट का डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। अब आप इसमें u स्क्वायर पुट कर दीजिए, तो वो हो जाएगा 280 इंटू 280, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा हमें 0.5 दिया हुआ है यहाँ पे, तो 1.2 इंटू 1.2 कर दीजिए इसको, ठीक है। और इसने बोला है जी आप 9.8 की फॉर्म में लीजिए, तो 2 इंटू 9.8, ये इस तरीके से आप इसको रखिए यहाँ पे। अब देखिए, अब आप 2 से ये कट कर दीजिए, 140 हो जाएगा, और 2 से ये 140, और ये हो जाएगा 70। तो 140 इंटू 70, 14 7 98 होता है, तो ये हो जाएगा 9800 अपॉन 9.8। तो आप जब 9.8 ये कितना टाइम जा रहा है, अराउंड 1000 टाइम जा रहा है, 1000 टाइम आंसर होगा यहाँ पे, 1000 मीटर यहाँ पे आंसर होना चाहिए, डी करेक्ट आंसर होना चाहिए हमारा। तो आपने क्या देखा कि u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g अपना h मैक्स का फॉर्मूला होता है प्रोजेक्टाइल में, उसमें हमने पुट की वैल्यूज डायरेक्ट, बहुत इजी सवाल है। अब तक 3 सवाल देखें, बिल्कुल इजी सवाल थे, तो डी आंसर होना चाहिए, 1000 मीटर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए क्रिकेट बॉल इज थ्रोन बाय ए प्लेयर एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इन ए डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल से आए 30 डिग्री अबव, मतलब ये कि बॉल है, इसको थ्रो किया गया 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और इसमें पूछा गया कि मैक्सिमम हाइट क्या अटेंड करेगी बॉल, तो मैक्सिमम हाइट अटेंड क्या करेगी। देखिए आपको देखो प्रोजेक्टाइल में 3 चीज़ें पूछी जाती हैं मोस्टली, मतलब जो जैसे एक टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है कि ये बॉल पूरी जर्नी का टाइम कितना हुआ, ठीक है। एक इस बॉल से और इस बॉल तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम रेंज बोलते हैं, एक रेंज पूछी जाती है कभी। एक इसने कितनी मैक्सिमम हाइट अटेंड की वो पूछ ली जाती है। तो इनका देखिए, इनके तीनों फॉर्मूले मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाई जी, पिछला प्रॉब्लम में हमने इसी पे सॉल्व किया था, एच मैक्स पे सॉल्व किया था पिछला प्रॉब्लम तो। लेकिन ये 3 फॉर्मूले होते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट का, एक एच मैक्स का, एक रेंज का।
टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है 2u sin थीटा बाई जी, एच मैक्स का u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है। एक रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर 2 sin थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। तो 2 sin थीटा कॉस थीटा क्या होता है टेक्नोमेट्री में अपना वो sin 2 थीटा होता है, तो u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। तो कभी कभी क्या होता है जैसे फॉर एग्जांपल sin थीटा देते 15 डिग्री, ठीक है, तो आप क्या उसको 15 डिग्री की वैल्यू कभी कभी आपको नहीं पता होती है, तो आप क्या करिए कि उसको u स्क्वायर साइन 2 थीटा की अपॉन 2 करके 30 डिग्री करके आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरीके से हम इन फॉर्मुलेस को यूज़ करते हैं। तो ये प्रॉब्लम में क्या पूछा गया है, सेम प्रॉब्लम पूछी गई, मैक्सिमम हाइट क्या थी। तो मैक्सिमम हाइट अटेंड करने के लिए क्या फॉर्मुला है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मुला ये रहा, इसको पुट करो। तो यू कितना है, देखो मैं दोनों को अलग अलग खोल के सॉल्व करता हूँ हमेशा, तो उसमें क्या गलती होने के चांस कम हो जाते हैं। साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर साइन 30 कितना होता है 1/2 इंटू 1/2, ठीक है। पुट कर दिया आपने सब कुछ, नीचे 2 इंटू जी दिया हुआ है, तो जी कितना, जी इसने बोला 10 रखो, तो 10 रख दिया अपन ने। एक बार जी की वैल्यू देख लिया करोगे क्या उसने बोला है, वही उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसने कैलकुलेशन उस तरीके से रखी हुई होती है कि जी है ना, जो पिछले क्वेश्चन हमने देखा था 9.8 बोल दिया था उसने, तो हमने 9.8 रख के सॉल्व कर दिया, फटाफट 9.8 से आंसर आ गया। 10 करते तो शायद उसमें आंसर हमें अलग मिलता, तो सोचते यार इसमें आंसर दे ही नहीं रखा। तो देखो यहाँ से ये काटो, 10 से ये कट गया 2 टाइम्स, 2 से 2 कट गया, 2 से 10 कट गया और 2 से 5 कट गया। तो 5 मीटर आंसर हमारा होना चाहिए कि 5 मीटर की मैक्सिमम हाइट बॉल ने अटेन की होगी। ए आंसर है हमारा करेक्ट, ठीक है। तो प्रॉब्लम बिल्कुल सिंपल थी, बिल्कुल भी टफ प्रॉब्लम नहीं है इस प्रोजेक्टाइल में। स्कोरिंग चैप्टर है, मतलब आसान, अगर क्वेश्चन आ गया तो सॉल्व होना ही है, गलत नहीं होगा इसमें, ठीक है। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विद ए वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, नीट 2022 का सवाल है। देखते हैं क्या सवाल है। एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ वर्टिकल, आप देखिए कर दिया ना उसने खेल आपके साथ, वर्टिकल से बोल दिया, मतलब क्या होता है कि बॉल को बोला है वर्टिकल से 60 डिग्री बोल दिया, तो हॉरिजॉन्टल से कितना होगा। तो हम क्या, जो भी हमारे फॉर्मुलेज है ना, ये सब वर्टिकल एक्स एक्सिस से ही बना के किए हुए हैं सारे फॉर्मुलेज जो है, क्योंकि फिजिक्स में जो हम एंगल मेजर्स करते हैं, हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही एंगल मेजर्स करते हैं जब भी कोई फॉर्मूला निकालते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको 30 डिग्री मान लो हॉरिजॉन्टल से, 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल से मान लीजिए। अब इसकी स्पीड इसमें बोला है कि इट्स स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट। अच्छा, सेम सवाल है 2023 वाला, 2022 में पूछ लिया था। क्या पूछा है कि इसमें हाईएस्ट पॉइंट पे क्या, तो वही मैंने बोला क्या होती है यू कॉस थीटा, क्या होती है यू कॉस थीटा। यू कितना है अपना, यू दे दिया इसने 10, और कॉस थीटा कितना है वही 1/2, कॉस थीटा क्या है √3/2। अरे कॉस 30 कितना होता है √3/2 होगा ना यार, गलती हो गई थी यहाँ पे तभी। तो ये हो गया 5√3 मीटर पर सेकेंड आंसर होना चाहिए अपना। आई थिंक यहाँ पे जो ऑप्शन बन रहा है 5√3 का, वो बन रहा है ए। देखो यहाँ पे भी 0 दिया है उसने, कि वो एक कन्फ्यूजन डालने के लिए कि मैक्सिमम हाइट पे आती बॉल, सोचे बच्चा क्या नहीं तो ड्रॉप कर जाएगी, और आप उसमें आप सोचोगे मैक्सिमम हाइट पे तो बॉल जो होती है उसकी मतलब ड्रॉप करती है वहाँ से बॉल दोबारा, मतलब ड्रॉप इन द सेंस कि दोबारा जर्नी दोबारा उसकी रिवर्स होती है, तो वहाँ पे जाके तो रुक जाती होगी बॉल रुकती है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है, हॉरिजॉन्टल तो थ्रू आउट जर्नी सेम होता है, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई हमको। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए इसका आंसर ये था, एक करेक्ट आंसर है यहाँ पे। ये रहा आपके सामने सवाल। अब इसमें क्या प्रॉब्लम दिया हुआ है, नीट 2021 का सवाल है, नीट 2021 का सवाल है, ठीक है। प्रॉब्लम तो ऑप्शंस में तो दिखने में लग रहा है कि कुछ अच्छा प्रॉब्लम पूछ लिया हमसे। ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्किल ऑफ ए रेडियस आर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड टेक्स ए टाइम टी। काफ़ी बार क्या बच्चे ऑप्शंस देख के भी डर जाते हैं, अरे यार इतने खतरनाक ऑप्शन से पता नहीं कैसे सॉल्व होगा, देखते हैं पता नहीं क्या कितना टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में, ठीक है। तो इसमें रेडियस आर है विद ए यूनिफॉर्म स्पीड टेक्स ए टाइम टी टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन। ओके, 1 रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने में टाइम लग रहा है टी। ओके, इफ दिस पार्टिकल वर प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड एट एन एंगल थीटा। अच्छा, सेम पार्टिकल को हम थीटा एंगल प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अच्छा, टू द हॉरिजॉन्टल। ओके, तो मैक्सिमम हाइट अटेन बाई 4r, मैक्सिमम हाइट इसने हमको दे दी 4r। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताइए। आप समझ में आई बात, क्या बोला इसने बोला कि एक पार्टिकल है, ठीक है, उसको रेडियस r के जो सर्कुलर ट्रैक है, सर्किल पे घूम रहा है, एक राउंड किया इसने यूनिफॉर्म स्पीड से, टाइम लगा उसको t। तो देखिए इसका जो सर्कमफेरेंस होता है वही इसका क्या होता है, डिस्टेंस होता है, और स्पीड क्या होता है अपना, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2πr, और टाइम कितना है t, इसने टाइम t दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, इसकी स्पीड हमने निकाल ली। इफ दिस पार्टिकल वर प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड, अब ये जो स्पीड आ गई इससे हमने इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है, इस पार्टिकल को हमने इसको प्रोजेक्ट कर दिया फॉर एग्जाम्पल ऐसे, और इसने बोला कि इसकी जो हाइट इसने अटेंड की है 4r है, ये गिवन है।
तो इसका जो थीटा एंगल होगा, प्रोजेक्शन एंगल होगा, वो क्या होगा वो हमें बताइए आप। तो देखिए यार ये ना आई थिंक नीट वालों को ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वाला जो फॉर्मूला है ना मैक्सिमम हाइट का, इससे कुछ ज़्यादा ही लगाव हो गया है आई थिंक। 4R तो जाएगा 4R। यहाँ तक बात समझ में आई। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला डाल दिया और मैक्सिमम हाइट किसके बराबर है, 4R के बराबर है। अब देखिए आप, अब बात समझने की क्या है कि यू स्क्वायर जो है अपना स्पीड जो है, इसने बोला कि इस स्पीड से हमने बॉल को प्रोजेक्ट किया है, तो यू स्क्वायर अपन को ये वाले वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो मैं यू स्क्वायर डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, तो मैं इसको स्क्वायर करके डाल रहा हूँ। 2πr को मैं 4π स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन T स्क्वायर करने वाला हूँ। तो देखिए 4π स्क्वायर R स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन T का स्क्वायर नीचे आ जाएगा और ये 2g का 2g हो जाएगा और यहाँ पे ये आ जाएगा 4R के बराबर। बात समझ में आ गई, 4R के बराबर। अब देखिए मैं इसको T स्क्वायर और 2g को मैं इस तरफ ले जाता हूँ, तो 2 × 4 हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू 4π स्क्वायर R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 8R T स्क्वायर g। यहाँ तक बात समझ में आई। सिंपल कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स और कुछ नहीं है। 4 को मैंने कट किया तो 2 हो गया, एक R से एक R मैंने कट कर दिया, और क्या कर सकता है यहाँ पे, और कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ से वैल्यू आ गई पाई स्क्वायर R साइन स्क्वायर थीटा और 2g आ गया, 2g आ गया। अब आप ये देखिए बात को कि मैं इस वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा को, मैं साइन स्क्वायर थीटा इधर रख देता हूँ, ठीक है ना, और इसको मैं सब वैल्यूज को मैं इधर जाता हूँ। अच्छा नहीं, टी भी तो है, टी का स्क्वायर भी तो है भाई, टी स्क्वायर ही तो बच गया यहाँ पे प्रॉपर, टी स्क्वायर बच गया, जी बच गया, 2 बच गया। तो मैं इसको प्रॉपर इधर ले जाता हूँ, तो 2g टी स्क्वायर, और जो पाई स्क्वायर आर है, क्योंकि पाई स्क्वायर आर क्या है हमें उसमें दिया हुआ है, तो पाई स्क्वायर आर को मैं नीचे ले लेता हूँ। अब ये साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको मैं क्या करूँगा, अगर इसको मैं साइन में कन्वर्ट करता हूँ तो साइन, अच्छा थीटा में कन्वर्ट करना है, ओके थीटा में कन्वर्ट करना है। तो थीटा को अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ तो साइन का इनवर्स हो जाएगा एक तो, और ये हो जाएगा 2g टी का स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर। अब यहाँ पे क्या साइन स्क्वायर थीटा था, स्क्वायर थीटा, तो हम क्या करेंगे, इसको जो है 1/2 कर देंगे। भाई स्क्वायर क्या होता है, 1/2 होता है, पावर का आधा होता है, ठीक है ना। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, 2g टी स्क्वायर, 1 सेकेंड 2 कैसे बच गया यहाँ पे, 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8, ये तो कट गया यहाँ पे आई थिंक। इसमें देखते हैं और ऑप्शन, अच्छा डी आंसर है, अरे हाँ डी, इसमें 2gt है तो सही, ये रहा डी करेक्ट आंसर है अपना, डी यहाँ पे अपना राइट आंसर है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी। मैं क्या इस ऑप्शन को चेक कर रहा था, अरे मैं कॉस का ऑप्शन क्यों चेक कर रहा था, कॉस लिखा हुआ था इसमें, तो साइन ऑफ, ये डी हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम सिंपल था, बस आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने डाला था प्रॉब्लम को, ठीक है। अब ये देखिए सवाल है 2020 का सवाल है, ठीक है। ए पर्सन सिटिंग इन द ग्राउंड फ्लोर बाय ए बिल्डिंग नोटिस थ्रू द विंडो ऑफ हाइट 1.5 मीटर, ठीक है। एक ये देखो ऐसे खड़ा है, ये 1.5 मीटर की ये एक विंडो है, ठीक है, ऐसे ये पर्सन है जिस पे खड़ा हुआ है, ठीक है। और ए बॉल ड्रॉप फ्रॉम द रूफ ऑफ द बिल्डिंग क्रॉसेस द विंडो इन 0.1 सेकेंड। अच्छा इसको क्रॉस कर दिया इसने 0.1 सेकेंड से, ठीक है। ओके, तो मतलब क्या था कि इस पूरी विंडो को 1.5 मीटर की विंडो को इसने 0.1 सेकेंड में क्रॉस कर दिया। तो अब इसने पूछा है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन इट इज। अब यहाँ पे जब वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, तो हम हमारा सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, सेकेंड इक्वेशन S = ut + ½ at का स्क्वायर यूज कर लेते हैं। हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन जो यूज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमसे इनिशियल वेलोसिटी पूछी गई है, टाइम दे दिया, एस दे दिया, तो इससे बेस्ट इक्वेशन हमारे पास कुछ हो ही नहीं सकती, क्योंकि किसी और इक्वेशन को डाल के पंगे ले लेंगे, ठीक है ना। तो देखो अब 1.5 मीटर है, अब मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, तो u का हमें फाइंड आउट करना है, टाइम है 1.1 सेकेंड टाइम दिया हुआ है, प्लस 1/2 × 10 × 0.1 × 0.1 स्क्वायर था, मैंने इसको ओपन कर दिया, इसको मैंने काट दिया, 5 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया 1.5 = u
इंटू 0.1 प्लस ये 0.1 इंटू 0.1 क्या हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा। तो ये जब 5 से इसको मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 0.05। अब आप ये देखिए, ये तो 1.50 है, ये तो हाफ मीटर है, आधा मीटर है, 1.50 होता है वो, मतलब 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा इधर माइनस का 0.05 इज इक्वल टू u इंटू 0.1। अब यहाँ से तो ये आ गया 1, ये हो गया 1.45 इज इक्वल टू u 0.1। अब 0.1 को मैं नीचे ले आता हूँ, तो 0.1 हमें यहाँ ले आया। तो 0.1 को जब हम इससे कट करेंगे तो एक पॉइंट यहाँ से ऊपर हो जाएगा, हट जाएगा, तो 14.5 ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू यू। तो 14.5 मीटर पर सेकेंड बी हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आपको पॉइंट्स का बहुत ध्यान रखना है, डेसिमल्स का बहुत ध्यान रखना है, यहाँ पे कैलकुलेशन में आपको गलती नहीं करनी है, ठीक है ना। बहुत अच्छे से सिंपल तरीके से कूल माइंड से प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करना है। इक्वेशन की, मोशन की तीनों इक्वेशन, जो अपनी लॉज ऑफ मोशन की तीनों इक्वेशन है, उनको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। भाई ये इक्वेशन समझने में ना बच्चों का बहुत टाइम निकल जाता है, ठीक है ना, फिर भी बच्चों को समझ में नहीं आती अच्छे से, इसलिए क्योंकि 5 आप बस सिंपल देखिए, u v, ठीक है, a t और s, ये 5 अननोन होते हैं। इन 5 अननोन के ऊपर 3 जो अपनी इक्वेशंस बनी हुई है, जो भी तीनों इक्वेशन में जो बेस्ट सूट हो, जहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें हमें मिल जाए। जैसे यहाँ पे हमें u फाइंड आउट करना था, हमारे पास s था, a हमारे पास ग्रेविटी का था ही, और टाइम हमें दिया हुआ था, इससे बेस्ट इक्वेशन हमारे पास क्या हो सकती थी, तो हमने इसको यूज़ कर लिया, ठीक है ना। फाइनल के थोड़ा ना हमें झंझट लेने थे इसमें, फाइनल वेलोसिटी के थोड़ा ना हमें कोई पंगा लेना था, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम थी, इसका आंसर चेक कर लेते हैं, 20 करेक्ट आंसर था, सही है, राइट। अब ये देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम है नीट 2020 का, सेम प्रॉब्लम नेक्स्ट भी नीट 2020 का। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम ए टॉप ऑफ टावर। कोई टावर के टॉप से बॉल को फेंका गया 20 मीटर पर सेकंड से। बात समझ में आ गई, ओके। आफ्टर सम टाइम विथ वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर सेकेंड, ओके, इट हिट द ग्राउंड। ग्राउंड को इसने हिट कर दिया यहाँ पर, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी आ गई 80 मीटर पर सेकेंड। द हाइट ऑफ द टावर, अब इसने हमसे हाइट पूछ लिया, हाइट बता दो, क्या बोल रहा है इसने, हाइट बता दो, हाइट बता दो। अब इसने देखो इनिशियल दे दिया, फाइनल दे दिया, हाइट पूछा है, तो हमारे पास जी तो है ही डाउनवर्ड की तरफ में। अब हमारे पास थर्ड इक्वेशन से अच्छी इक्वेशन कौन सी हो सकती है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इससे बेस्ट क्या होगा, यू स्क्वायर को मैं इधर ले लेता हूँ, तो v स्क्वायर, अब देखो मैं इसको डायरेक्ट पुट करता हूँ वैल्यूज, तो v स्क्वायर कितना है, फाइनल का कितना है 80, 80 इंटू 80 कर दो, 6400 हो गया, 6400। मैं यू स्क्वायर को इधर लेके आ रहा हूँ माइनस में, 20 इंटू 20 400 हो गया, 400 हो गया अपना यहाँ पे, 2 इंटू 10 इंटू एस हमें पता करना है, मतलब एस क्या है यहाँ पे, हाइट है, ठीक है। ये हो गया 6000 इंटू 20 इंटू एस, तो देखो 1 0 से 1 0 कट, 2 से ये 300, तो 300 मीटर अपना हाइट हो जाएगी इसकी, 300 मीटर। आई थिंक सी अपना आंसर ठीक होना चाहिए, सी आंसर है। देखिए बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम था, बिल्कुल भी दिमाग खराब करने के लिए प्रॉब्लम नहीं था, बहुत ठंडे दिमाग से आराम से ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला था, ठीक है ना। अब तक कोई सवाल टफ आया, एक भी सवाल टफ नहीं है इस चैप्टर से। अगर आप में नीट में सवाल आया ना और आपने गलत किया, तो फिर आपसे बड़ा कोई मतलब बच्चा गलत, मतलब फिर तो यार अच्छी बात नहीं है ना, अगर आप ऐसे गलत सवाल करोगे तो। इतनी इजी सवाल भी बच्चे गलत करके आएंगे तो फिर कैसे होगा। नीट टफ थोड़ी ना होता यार, 1-2 सवाल आते हैं टफ, अगर टफ होता तो ये बच्चे फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स कहाँ से स्कोर कर रहे होते, ठीक है ना, टफ नहीं होता, ध्यान रखिए इस बात को। अगला सवाल है 2019 का नीट का, काफ़ी अच्छा सवाल है, ठीक है, टफ नहीं है बस। 2 बुलेट्स आर फायर्ड हॉरिजॉन्टली एंड साइमल्टेनियसली, अच्छा ओके, 2 बुलेट्स है हॉरिजॉन्टली और साइमल्टेनियसली एक साथ फायर किए गए हैं ईच अदर, अच्छा एक दोनों के सामने ठीक है ना। आपने मेरी तरफ गन तान दी, मैंने आपकी तरफ तान दी, ऐसे बिल्कुल ऐसे करके ऐसे, ठीक है ना। रूफ टॉप ऑफ 2 बिल्डिंग 100 मीटर अपार्ट, अच्छा टॉप बिल्डिंग के टॉप से दोनों बिल्डिंग का जो डिफरेंस है वो 100 मीटर है, और हाइट दोनों की है 200 मीटर, और सेम वेलोसिटी से दोनों को फायर किया गया है। तो मतलब क्या है, एक साथ दोनों आमने सामने बिल्डिंग में बैठ गए,
और ये इसने ऐसे फायर कर दिया, इसने ऐसे फायर कर दिया, इसने भी 25 मीटर पर सेकंड से और इसने भी 25 मीटर पर सेकंड से, दोनों के बीच का डिफरेंस है 100 मीटर। और इसने बोल दिया कि भैया कब और कहाँ फायर किया है ये बताइए। तो क्योंकि क्या होता है ऐसे ऐसे, ये ऐसे क्योंकि ग्रेविटी की वजह से ऐसे बॉल का जर्नी होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिंपल सा, कुछ नहीं करना। देखिए आपको क्या करना है, इस तरह की प्रॉब्लम जब भी सॉल्व करनी होती है, आपको टाइम ऑफ कॉलिजन जब भी निकालना होता है तो आप पहले तो डिस्टेंस लिख दीजिए, दोनों का अपार्ट जो है वो है 100, ठीक है, जिसे हम VXC बोलते हैं, सॉरी मतलब एक्स वाला जो डिस्टेंस होता है एक्स एक्सिस वाला, जिसको हम बोलते हैं 100, ठीक है ना। ये तो वाई वाला हो गया, ये एक्स वाला हो गया। और इसमें क्या होता है, जो वी रिलेटिव है, इन द सेंस क्या है कि जो दोनों वेलोसिटीज़ है ना, सामने हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट जो है, हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटीज़ है, उनको आप सम कर दीजिए। क्या कर दीजिए, दोनों को सम कर दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ क्या है 25 + 25, तब जाके तो कोलाइड करेगी। तो अपोजिट में क्या होता है, वेलोसिटीज़ को सम कर देते हैं। अगर 25 से आ रही है, इधर आ रही है, 25 से इधर आ रही है, तो अगर वी रिलेटिव निकालेंगे तो क्या निकलेगा, इसका 50 निकलेगा। क्या निकलेगा, 50। तो ये क्या होता है, टाइम ऑफ कॉलिजन इज इक्वल टू 100/50 भाई 25 और 25 दोनों को सम कर दो 50। तो यहाँ पे 2 सेकंड लगेंगे। मतलब क्या हो गया कि टाइम ऑफ कॉलिजन तुम्हें पता लग गया कि 2 सेकंड के बाद ये कोलाइड हो जाएगी बॉल। तो अब दो इसमें ए में और बी में 2 ऑप्शन में 2 सेकंड दिया हुआ है। अब ये आंसर हमें चेक करना है कि कौन सा होगा। अब हमें क्या देखना है कि इसका हाइट पता करना है, ठीक है ना। तो हाइट हम क्या कैसे पता करते हैं, हाइट इज इक्वल टू हाफ GT² कर दो। तो हाफ हाइट कितना हो जाएगा 1/2 × 10, T² कितना 2 उसका 4 कर दो, तो ये हो जाएगा 5 4 = 20। मतलब 20 मीटर पे ही जैसे ही बॉल ड्रॉप होगी ना, 20 मीटर पे ये क्या कर देंगे, 20 मीटर पे ही कोलाइड हो जाएगा। मतलब तो 200 मीटर की पूरी बिल्डिंग है, 20 मीटर पे ही कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 180 मीटर पे। तो आई थिंक ए हमारा जो होगा आंसर करेक्ट होगा। हम चेक कर लेते हैं, ए हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। बात को समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ये रहा आपका सवाल। द स्पीड ऑफ ए स्विमर, अच्छा रिलेटिव का प्रॉब्लम है, ठीक है, रिलेटिव का प्रॉब्लम है। द स्पीड ऑफ ए स्विमर, वो पिछला प्रॉब्लम में रिलेटिव से सॉल्व किया था। द स्पीड ऑफ ए कॉलिजन वाली प्रॉब्लम तो जब भी आए आप रिलेटिव की हेल्प से ही सॉल्व करिए, बहुत सेकंड्स में आंसर सॉल्व हो जाता है। द स्पीड ऑफ ए स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकंड। द स्पीड ऑफ ए रिवर वाटर इज 10 मीटर पर सेकंड एंड द फ्लोइंग ड्यू इज ओके 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 ओके। बात क्या कह रहा है कि जो रिवर है ना, वो तो फ्लो हो रही है 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, और स्विमर की जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकंड दी हुई है, ओके। हवा मतलब पानी बह रहा है इस तरफ, रिवर बह रही है इस तरफ, ओके। और मैन खड़ा है साउथ बैंक पे, मतलब यहाँ खड़ा आदमी, इसको नॉर्थ मान लो, इसको साउथ मान लो, ये वेस्ट है ये ईस्ट है, ठीक है भैया। आदमी यहाँ खड़ा हो गया, तैनात है एकदम, बिल्कुल रेडी हो रखा है कि कब अब मुझे कब जंप करना है पानी में तैरने के लिए। साउथ बैंक एंड विशेष टू क्रॉस द रिवर अलॉन्ग द शॉर्टेस्ट पाथ। अच्छा क्या बोला इसने, शॉर्टेस्ट पाथ में कवर करना है। तो देखो शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ बिल्कुल खड़ा हूँ और मुझे आप तक यहाँ पहुँचना है, ठीक है, मतलब मुझे कैमरे तक आना है, तो मेरे लिए शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, डायरेक्ट पाथ, कि मैं सीधा हूँ एकदम स्ट्रेट, ठीक है ना। तो यही है कि इसकी स्ट्रेट पाथ यही शॉर्टेस्ट पाथ होगी, ठीक है। अब ये प्लान करता है कि यार मैं इसमें शॉर्टेस्ट पाथ में जाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल अब यहाँ अगर यहाँ एक ऐसे कूद जाता है, डायरेक्ट जंप करता है कि यार मैं तो ऐसे कूद जाता हूँ डायरेक्ट, यार पानी भी तो चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, वो ये तो पानी है ना, इसको ये तो 20 से ऐसे कूदेगा, तो ये तो 20 से आगे जाएगा ऐसे, लेकिन इसको पानी इस तरफ ईस्ट की तरफ ले जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड से। तो ये यहाँ ना जाने के बजाय यहाँ कहीं मिलेगा जाकर, तो इसको ये ऐसे कूदना गलत है, तो फिर क्या करना चाहिए, इसको कूदना चाहिए ऐसे, ठीक है ना भाई। मुझे अगर उस पानी अगर इस तरफ से बह रहा है, पानी क्या कर रहा है, पानी अगर इस तरफ से बह रहा है, मुझे वहाँ पहुँचना है, तो मैं इस तरफ कूदूँ, जिससे कि पानी क्या है, मुझे मैं ऐसे कूदूंगा तो पानी ऐसे करते करते मुझे बिल्कुल शॉर्टेस्ट पाथ पे लेके आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए, तो ये तो हो गया। अब इसे बताना है कि एंगल एट विच, अच्छा एंगल बताना है। तो देखिए सिंपल सी बात है, ये तो हो गया, ये मैन की हो जाएगी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ये हो जाएगी 20 और ये होगी 10 भैया, ठीक है। अब हमें क्या सिंपल सी फॉर्मूला है, अगर हम साइन थीटा निकालने यहाँ से, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है 10 अपॉन क्या है 20, तो ये क्या है 1/2। तो साइन 1/2 क्या हो, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 क्या होता है 30 डिग्री। तो थीटा एंगल यहाँ पे क्या हो गया 30 डिग्री हो गया। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई ना बात। 30 डिग्री यहाँ पे क्या हो गया, अपना थीटा एंगल हो गया। तो 30 डिग्री ये रहा, अब 30 डिग्री एक ही ऑप्शन बच रहा है वेस्ट से, तो वेस्ट की तरफ कूदेगा तभी तो फिर ये शॉर्टेस्ट पाथ कवर करेगा, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। अब ये सवाल है और ये लास्ट सवाल है, इसके मतलब
2019 का सवाल है ये। देखते हैं इस प्रॉब्लम में क्या बोला गया है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज शॉट फ्रॉम द बॉटम ऑफ ए लॉन्ग स्मूथ इंक्लाइन प्लेन कैप्ट एन एंगल 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, इट कैन ट्रैवल अ डिस्टेंस x1। ओके ओके ओके, फॉर एग्जांपल ये एक इंक्लाइन 60 डिग्री का है, इंक्लेशन है, इसका जो एंगल दे दिया 60 डिग्री दे दिया हॉरिजॉन्टल से, ठीक है। और इसमें बोला गया है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसको बॉटम से चलाना है, स्मूथ है बिल्कुल, और ये कहीं जाके x1 डिस्टेंस पे जाके रुक जाता है, ठीक है। ये बात हमें इसने बोल दी है। अब इसने बोला है कि x1 पे पहुंच जाता है, बट व्हेन द इंक्लेशन 30 डिग्री पर डिक्लाइन कर दिया, फिर 60 था, इसको 30 डिग्री का बना दिया इंक्लेशन को, तो फिर सेम ऑब्जेक्ट चलता है x2 डिस्टेंस। तो अब इसने क्या बोला कि x1 और x2 का जो रेशियो था ना, वो हमें आप बता दीजिए, वो बता दीजिए। अब ये हमारा दिमाग ये चेक करना चाहता है कि हमें समझ में आई प्रॉब्लम या नहीं आई। तो प्रॉब्लम बहुत सिंपल है। देखिए क्या करना होगा कि इसने 60 डिग्री का बोल दिया यहाँ पर, आप देखिए, अच्छा आप देखिए, देखो इंक्लेशन है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है, जी लगता है इस तरफ, लेकिन थीटा एंगल है, क्या है, थीटा एंगल है। तो जो एस्केलेशन है ना, वो इस तरफ क्या लगता है, जी साइन थीटा, क्योंकि एस्केलेशन के क्या हो जाएंगे, कंपोनेंट हो जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कंपोनेंट्स हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, इंक्लिनेशन पे आ गया, एस्केलरेशन एक मतलब ऐसे हो रखा है इंक्लेशन, तो उसका जो प्रॉपर है ना, जो उसके कंपोनेंट्स हो जाएंगे, क्योंकि थीटा एंगल यहाँ पे इन्वॉल्व हो चुका है। तो ये तो यू ऐसे हो जाएगा, यू तो यू से तो ऊपर जा रहा होगा, जी साइन थीटा से वो उसको नीचे कर रहा होगा। तो अब देखो यहाँ पे जाके कहीं इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, स्टॉप हो जाएगा, तभी तो x1 डिस्टेंस इसने कवर किया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या थर्ड इक्वेशन यूज कर लेते हैं हम। तो ये v का स्क्वायर तो हो जाएगा 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू u का स्क्वायर, ठीक है। अब ये माइनस में लगेगा साइन, अपोजिट है वेलोसिटी से, ठीक है ना, अपोजिट है, तो माइनस का 2 इंटू जी साइन थीटा, और ये s जो होगा ये x1 हो गया। बात समझ में आ गई। तो देखिए मैं अब x1 निकालूं तो ये हो जाएगा x1 अपना यहाँ से निकल के आ जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2g साइन थीटा, ठीक है। ये x1 हो गया। तो x2 में बस एंगल ही तो डिफरेंट है, तो x2 भी अपना सेम हो गया, वो हो गया अपना u स्क्वायर 2g साइन थीटा। अब देखिए, अब अपन को x1 रेशियो x2 निकालना है। तो अब यहाँ पे इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, देखिए मैं डायरेक्ट करने को तो वहाँ पे भी कर सकता था, बट क्या करना है, अब आपको देखो x1 रेशियो x2 निकलना है। तो x1 क्या है आपका, वो है आपका u स्क्वायर 2g साइन थीटा, ठीक है। और x2 क्या है, तो आप देखो इसको उल्टा लिख लीजिए यहाँ पे 2g साइन थीटा, क्योंकि भाई हम रेशियो कर रहे हैं ना, x1 बाई x2 कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो 2g साइन थीटा अपॉन यू स्क्वायर। अब यू स्क्वायर से यू स्क्वायर काट दो, 2g से 2g काट दो, साइन थीटा से साइन थीटा मत काट देना, क्योंकि साइन थीटा, इसका थीटा और इसका थीटा डिफरेंट है। इसका थीटा कितना है, साइन 30 है, और इसका थीटा कितना है, साइन 60 है। भाई ये थीटा तो x1 का तो थीटा साइन 60 था, और इसका 30 था, तो साइन 30 तो कितना होता है 1/2 इंटू रूट, सॉरी, और ये कितना होता है साइन 60 से 2 ऊपर हो जाएगा, तो 1 सेकेंड, 1 सेकेंड रुकिए, 1 सेकेंड रुकिए, ये हो जाएगा 2 अपॉन √3, 2 से 2 कट, तो 1 रेशियो 3 x1 रेशियो x2 का आ जाएगा हमारे पास। तो 1 रेशियो 3 क्या है, ये रहा। तो समझ में बात आई आपको। यहाँ पे इस तरीके की जो प्रॉब्लम होती है ना इंक्लेशन वाली, इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है, आप उसको इस तरीके से मेथड सॉल्व करना है आपको, ठीक है ना। हमेशा प्रॉब्लम को पहले सॉल्व कर लिए, बाद में जो चीज़ें कट रही हैं उनको काट दो फटाफट। थीटा एंगल को मत काटना, क्योंकि थीटा एंगल डिफरेंट है यहाँ पे, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच, ये सेशन यहाँ पे हो चुका है, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और नेक्स्ट चैप्टर का सेशन आपके लिए बहुत जल्दी लेके आऊँगा। थैंक यू।